नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। मैं आपका ध्यान एक जगह के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है HP टेट जून 2024 में आपका होने वाला है। अच्छा, ये जून वाला HP टेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी बीएड कंप्लीट हो चुकी है और अभी उनका टेट क्वालिफाई नहीं है। भाई उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अपना टेट जून, जो कि आपको पता है जून में क्वालिफाई कर लेते हैं, और आपको पता है अभी तक आपके पास जो TGT कमीशन रहता है वो अभी तक नहीं आया हुआ है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार का टेट क्वालिफाई करके आप अपनी दावेदारी कमीशन के लिए पेश कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करा होगा। अच्छा, क्योंकि आपको पता है अभी हिमाचल प्रदेश में आने वाला है इलेक्शन में भी 2-4 दिनों में आपके पास अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जिसको कहते हैं आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा 2-4 दिनों के अंदर, और अगर कोड ऑफ कंडक्ट 2-4 दिनों के अंदर लग गया, इसका मतलब क्या है कि आने वाले 2 मंथ तक कोई भी नई घोषणा नहीं होगी, और अभी तक TGT की कोई घोषणा सरकार के द्वारा नहीं करी गई है। तो आपके पास 2 महीने आपके पास ये हो गए। अभी आपका चला है मार्च, अप्रैल, मई, ओके, मई जून में आपका HP टेट हो जाएगा। ये और भी डिले हो सकता है क्योंकि इलेक्शन के बाद भी क्या प्रक्रिया रही, क्योंकि अभी तक हिमाचल प्रदेश की जो सरकार की स्थिति है वो थोड़ा सा डगमगाई हुई है। तो इस बार का, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस अभी थे कि अभी एक नोटिफिकेशन दे देते ताकि जो नेक्स्ट सेशन आपका बैठता, कोई भी सेशन आपका नया बैठता, तो उसके अंदर बच्चों का सेशन बैठता, उसमें ये क्या कर सकते थे, इसमें जो नए टीचर को अपॉइंट करके उनको आपके अपनी जॉब जो दे सकते थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा, अभी पिछले कल बैच वाइज रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया। जो TGT के 1023 शायद TGT के 1023 जो कैंडिडेट थे उनको इन्होंने अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं दी, रिजल्ट निकाला इनका। और ये मान के चलो कि इनका 20 अप्रैल, ऐसा ही सुनने में आया था पहले कि 20 अप्रैल तक आपके पास इनको अपॉइंटमेंट ये दे देंगे, 20 अप्रैल तक। यानी कि अभी तक इनके पास टीचरों की कमी जो है वो लगभग पूरी होती हुई दिख रही है। अब बात आएगी कि कब ये TGT की पोस्टें निकालेंगे, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि TGT की पोस्टें अभी आएंगी। अभी चाहे बच्चे जितना मर्जी सरकार उनके पास टेस्ट डालें, क्योंकि अभी तक हमीरपुर बोर्ड ने ढंग से कार्य करना स्टार्ट नहीं करा है, और जब तक हमीरपुर बोर्ड ढंग से कार्य करना स्टार्ट नहीं कर देगा, कोई भी भर्ती जो है वो क्लास 3 की भर्ती वहाँ पर नहीं होगी। आपने विभिन्न चैनल्स के माध्यम से या फिर विभिन्न नोटिफिकेशन के माध्यम से आपने सुना होगा। एक और बात मैं आपके सामने आपके ध्यान में केंद्रित करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर मान के चलो कि अभी ये और भी डिले होगा, अभी इस बार का सेशन ये निकाल देंगे जैसे कैसे करके इन टीचर्स के साथ। अगले सेशन के लिए ये मे भी नया TGT के लिए भर्ती निकाल दें अगले सेशन के लिए। तो मैं ये मान के चलो आप सभी इस समय कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार का टेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपके पास तैयारी करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार आप क्या करें, देखो अब इसके लिए फिर से भी थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट मैं खुद की कर लेता हूँ। अभी हमारा आर्ट्स के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, कल से बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा, एनरोल हो जाए उसके अंदर, ठीक है। इसमें और इसमें जो तैयारी करवाई जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कमीशन लेवल तक का 50% तैयारी आपकी कमीशन की टेट से ही हो जाएगी। इतना डीपली हम वहाँ पर सिलेबस आपको करवाने वाले हैं। अच्छा चलो उसकी बात को छोड़िए, और एक और बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है ना, देखो हम भी TGT की तैयारी कर रहे थे पिछले साल तक, लेकिन अभी हमने देखा कि नहीं इस समय कोई भी पेपर नहीं आ रहा, तो हमने दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। जैसे हम एजुकेशन की फील्ड के ऊपर शिफ्ट हो गए कि चलो अब हम पढ़ाते हैं, क्योंकि घर भी चलाना होता है, बहुत कुछ देखना होता है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि या फिर प्राइवेट कॉलेज ढूंढ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल ढूंढ रहे हैं, या फिर कुछ और कर रहे हैं, लेकिन टेट क्वालिफाई नहीं है कुछ लोगों का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार टेट की तैयारी ढंग से कर लें एक बार, और अगर आपकी टेट की तैयारी ढंग से हो जाती है तो इस अगले बार की जो आप मतलब बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप कमीशन में बैठ पाएंगे। वरना देखो आपको पता है कि पिछले साल 2019 में शायद कमीशन आया था, और अभी 2024 चला है, पिछले 4-5 साल से कमीशन नहीं आया है, तो भर्तियाँ नहीं हुई हैं। तो भाई बहुत ये बात ड्रॉबैक है सरकारों की भी, और मतलब हिमाचल प्रदेश की भी, कि अभी तक कोई भर्तियाँ नहीं हुई हैं। तो टीचरों की जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा वेकेंट हैं। एक और बात, आज शाम को मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या करें। मैं पहले भी बता चुका था, एक बार फिर से मैं आपके सामने उस वीडियो को लेके आऊँगा कि ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि नहीं होता है पता स्टूडेंट्स को। मैं चाहता हूँ कि आपको उसके बारे में पता चले कि ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं होता है भाई, नहीं होता पता, डायरेक्शन लेस हो रहते हैं। हम भी डायरेक्शन लेस थे MSc तक, हमें कुछ नहीं पता था कि क्या करना है। बीएड तो मैंने लक बाई चांस कर ली कि मैंने बीएड वगैरह कर ली, लेकिन अभी आपके पास समय है कि आप टेट की तैयारी जो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप कमीशन भी दे सकते हैं। आप अभी से तैयारी करने बैठ जाए, जहाँ से आपने 1-2 साल आपने मेहनत करी है। मैं यही कहता हूँ आने वाले 5-6 मंथ तक
आप तैयारी करने जरूर बैठें, क्योंकि टीजीटी अगर आपका इन नोटिफिकेशन इस टाइम के अंदर आ गई तो भाई बहुत सही होगा। और एक बार बीएड करने का फ़ायदा तभी है जब आपका टेट क्वालिफाई हो, वरना बीएड की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, आप टेट क्वालिफाई करें, मतलब सबसे पहले अगर आप कहीं जाएंगे, आपसे अब बोलेंगे मैंने बीएड कर रखी है, पहला क्वेश्चन क्या आएगा सामने वाले का, टेट क्वालिफाई है? अगर होगा तो हम मतलब प्राउड से बोलेंगे हाँ जी भाई हो गया था, ठीक है। और नहीं हुआ होगा तो बोलो नहीं अभी तक रह गया, एक दो नंबर से रह गया। अब वो 1-2 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो चाहे 10 नंबर हो, बात बराबर ही रहती है। और एक और बात, अगर सरकार गेस्ट फैकल्टी की भर्ती लेके आती है और आप सभी के टेट में नंबर कितने हैं, मान लो किसी के 90 से लेके 96 तक है ना, तो गेस्ट फैकल्टी के रूलों के अकॉर्डिंग तो फिर भी वो आप नहीं बैठेगा, गेस्ट फैकल्टी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आप सभी को भी पता है उसमें शायद 60% 65% तक मांगा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 97 नंबर बनते हैं आपके टेट के अंदर। तो कितनों की 97 है कितनों की नहीं है, उसके लिए भाई देख लेना एक बार। ओके, तो अपना स्कोर भी इंप्रूव करें, कोई पता नहीं भाई सरकारों का, आपको पता ही है कि बिन पैंदी की लोटे की तरह है आजकल हिमाचल के युवा। एक सरकार आती है इधर को मार देती है, एक दूसरी सरकार आती है वो 10 इधर पटक देती है। तो बहुत ज़्यादा अभी तक ये स्थिति बनी हुई है। बट मैं यही चाहूँगा कि आप तैयारी करना ना छोड़ें। देखो मैं हमेशा आता हूँ, हमेशा मैं आपको यही बोलता हूँ कि तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो। देखो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ ऐसे होते हैं और नोटिफिकेशन तो आई नहीं है, जब आएगी तब पढ़ेंगे, नहीं भाई। अभी मैं पुलिस वालों को भी बता रहा था सिलेबस बहुत ज़्यादा है, शायद मैंने पटवारी में जो सिलेबस करवाया है, पटवारी का सिलेबस बहुत डिटेल में करवाया है, लेकिन फिर भी पुलिस में भी उससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। चाहे उसमें उतना लेवल उतना हार्ड नहीं होगा उसका, लेकिन भाई करवाना सब कुछ पड़ेगा उसके अंदर भी। तो उसकी तैयारी भी आप देख कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ पटवारी बैचेज में एनरोल हैं, 7 बैच हमारे पटवारी की चल चुके हैं, 8वां जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप में से कोई टेट की तैयारी करेगा तो प्लीज़ उनको बताना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा और नंबर भी एक लिख देता हूँ 98 178 92 728। इस पर आप हमें व्हाट्सएप करें कि हमें सूर्या बैच फॉर एचपी टेट ज्वाइन करना है, आर्ट्स के लिए है वो। और मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए हम साइकोलॉजी और जीके का सेक्शन अलग से चला देंगे। बाकी जब आपका पेपर आएगा उस टाइम क्रैश कोर्स भी के तौर के ऊपर कुछ ना कुछ करवा देंगे, ताकि आपका भी मतलब इस बार क्वालिफाई हो सके, ताकि हमारा टैग आए कि हमने यहाँ से तैयारी करी थी। हम भी चाहते हैं भाई हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ के जाएँ, हमारा भी नाम हो। हमने बीएड पकड़ा था पहले, मैंने उसमें 70 से ज़्यादा उसमें एडमिशन मैंने दिलवाई थी। इस बार भी बीएड पकड़ा है भाई, मैं दिलवाऊंगा उनमें भी, क्योंकि जो मुझे पता है कि जो मैंने कुछ टेस्ट क्वालिफाई करा, टेट मेरे क्वालिफाई 2 बार, तो भाई टेट की तैयारी मुझे पता है कि कहाँ से करनी कैसे करनी है। एक बार मेडिकल नॉन मेडिकल वाले मेरे बोलने से सब्जेक्टिव सबका एक जैसा ही होता है, एक बार साइकोलॉजी और जीके सेक्शन के ऊपर थोड़ा सा जोर लगा लो, आपका इस बार टेट क्वालिफाई पक्का होगा। सबसे ज़्यादा उसी में फंसते हैं, वो बचते हैं उसमें से कि हम नहीं करेंगे, और सब्जेक्टिव थोड़ा सा टफ आ जाता है तो भाई ऐसी तैसी हो जाती है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जीके सेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें अपना, और साइकोलॉजी सेक्शन को। बाकी आर्ट्स वाले तो भाई तैयार हैं, उनके लिए तो भाई बहुत भरपूर तैयारी करवा रखी है। आपका मतलब कमीशन लेवल का आधा 50% सिलेबस आपका कमीशन का इसी बैच के दौरान आपका हो जाएगा। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबे ना करते हुए यहीं पे मैं इसको समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।